हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की हम प्रशस्तियां देखेंगे, शिलालेख देखेंगे। आपने देखा होगा कि एग्जाम में आजकल यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति पूछ लिया, रणकपुर प्रशस्ति पूछ लिया, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीटेड होती हैं, पूछी जाती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न बनता ही बनता है। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट आपको राजस्थान जीके का कोर्स चाहिए, डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाकर ले सकते हो। डेनियल क्लासेस के आपको पता है 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब आप इसको ऑफर में ले सकते हो। जल्द परचेज कर लें। कंप्लीट राजस्थान जीके आपको यहाँ से मिल जाएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। जीके मिलेगा, नोट्स मिलेगा, साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख प्रशस्तियाँ और शिलालेख अभिलेख के बारे में बात करते हैं। अच्छा, प्रशस्ति होती क्या है? एग्जाम में पूछ ले कि प्रशस्ति किसे कहते हैं। किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख ही प्रशस्ति कहलाती है। किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख ही प्रशस्ति कहलाती है। जिसे आपने देखा होगा कि पहले राजा महाराजा रहते थे, उनके समय में कोई उनका इतिहासकार हो गया, कोई कवि हो गया, तो वो राजा के बारे में जो भी लिखेगा वो कुछ अच्छा ही लिखेगा। किसी की प्रशंसा में लिखा गया, राजा की प्रशंसा में ही लिखेगा, क्योंकि उसको तो राजा के पास रहना भी है, तो उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, ये प्रशस्ति होती हैं। अब ये सारी चीज़ें जैसे आपको दिख गई कि शिलाओं पे, पत्थरों पे लिखी हुई दिख गई, तो उसे हम शिलालेख कह देते हैं, अभिलेख के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार की प्रशस्ति को इन अन्य नामों से जाना जाता है। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रशस्ति हैं, जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस महाराजा से संबंधित है, रचयिता कौन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किससे संबंधित है? राणा कुंभा से संबंधित है, मेवाड़ के राणा कुंभा। रचयिता कौन है, इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो आपसे बार बार पूछी जाती हैं। आपको ध्यान रखना है कि 1437 में एक युद्ध हुआ था, जिसे सारंगपुर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। 1437 के सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा विजय हो जाते हैं, और विजय होने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर का निर्माण करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं? चित्तौड़गढ़ में करवाते हैं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर का निर्माण करवाते हैं। ये जो विजय स्तंभ आपको दिख रहा है, विक्ट्री टावर आपको दिख रहा है, 122 फीट और 9 मंजिला है। 122 फीट 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसकी 5वीं मंजिल पे इसके इतिहासकारों का नाम लिखा हुआ है। 157 इसमें कुल सीढ़ियाँ हैं। ये जो आपको विजय स्तंभ दिख रहा है, इसकी बात करें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है ये। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी इसे कहते हैं। 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान की प्रथम इमारत कौन सी है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था? विजय स्तंभ ही राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। 15 अगस्त 1949 को जारी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में बात करें, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में क्या लिखते हैं? कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि विजय स्तंभ कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार है। विजय स्तंभ कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार है। और कुछ इतिहासकारों के बारे में पूछा जाता है, जैसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसने कहा था? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश डॉक्टर गार्टस ने कहा था। विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज किसने कहा था? विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज उपेंद्र नाथ डे ने कहा था। उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज कहा था। रोम के टार्जन के समान किसने कहा था? रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन और टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड और फर्ग्यूसन ने कहा था। ये यहाँ से कई बार पूछा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि विजय स्तंभ जो बना है, इसके वास्तुकार कौन है? जेता व उसके पुत्र नापा पोमा व पूंजा हैं। जेता उसके पुत्र नापा पोमा पूंजा हैं। फिर पूछा जाता है कि यहाँ पर एक जैन कीर्ति स्तंभ भी तो है। जैसे विजय स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पे है।
जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें तो वो 7 ही मंजिला है, विजय स्तंभ 9 मंजिला है, जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, जिसका निर्माण जीजा या जीजाक ने करवाया था। जीजा या जीजाक ने इसका निर्माण करवाया था। जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से इसे जानते हैं। और यहीं आपको एक देखने को मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो आपको डिटेल से ध्यान रखना है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि भट्ट व उसके पुत्र महेश भट्ट हैं, क्योंकि अत्रि भट्ट की मृत्यु के पश्चात महेश भट्ट ने ही कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को कंप्लीट किया था, पूरा इसको किया था। तो पूरी डिटेल में जो मैंने बताया सारा आपको अच्छे से डिटेल से ध्यान रखना है। एग्जाम में डिटेल से पूछ लेते हैं, सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। फिर आपसे पूछा जाता है जैसे जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर नरेश राय सिंह से संबंधित है, रचयिता इसके जेता हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा जूनागढ़ प्रशस्ति क्या है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बारे में बात करते हैं। बीकानेर के महाराजा राय सिंह, जिन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, इन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इस जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर हम कहते हैं, जमीन का जेवर इसे कहा जाता है। इसका जो प्रवेश द्वार है वो सूरजपोल के नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार सूरजपोल के नाम से जाना जाता है, जहां पर जयमल व पत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमाएं बनी हुई हैं। जयमल व पत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमाएं बनी हुई, उनका निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने ही इनका निर्माण करवाया था। और यहीं सूरजपोल पर आपको ये प्रशस्ति देखने को मिल जाएगी। सूरजपोल पर ही आपको ये प्रशस्ति देखने को मिलेगी, जिसके रचयिता जेता जैन मुनि हैं। इस प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जेता जैन मुनि हैं। अच्छा, आपने यहाँ से क्या क्या सीखा? आपने सीखा कि राजपूताने का कर्ण बीकानेर के किस शासक को कहते हैं? राय सिंह को कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में है। किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं? जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग में जयमल व फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमाएं हैं, वो कौन से पोल पर हैं? प्रवेश द्वार सूरज पोल पर हैं। किसने बनवाई? राय सिंह ने बनवाई थी। रचयिता पूछेगा, प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जेता जैन मुनि हैं। तो एक प्रश्न से आप ये देख के ये सोचो कि मैं कितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, कितनी चीज़ें आप सीख के चलोगे, तो ध्यान देने की चीज़ है। ऐसे ही आपसे पूछेगा जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जो महाराणा जगत सिंह से संबंधित है, जिसके रचयिता कृष्ण भट्ट है। इसके बारे में बात करते हैं। देखो, बात करेंगे उदयपुर की। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय की बात है। उदयपुर में इन्होंने जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया था। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया। या इस प्रशस्ति को हम जगदीश प्रशस्ति या जगन्नाथ राय प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो प्रशस्ति लगी हुई है उसे जगदीश प्रशस्ति या जगन्नाथ राय प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, जिसके रचयिता कृष्ण भट्ट हैं। जगदीश से पकड़ लेना, रचयिता कृष्ण भट्ट हैं। जगदीश और कृष्ण ध्यान रखना। तो इसके रचयिता कौन है? कृष्ण भट्ट है, आपको ध्यान रखना है। इसके पास में ही इनकी धाय का मंदिर भी बना हुआ है। किसने बनाया था? नौजूबाई इनकी धाय ने इस धाय के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो इस मंदिर के पास में ही बना हुआ है। ये जगत सिंह प्रथम वही जगत सिंह प्रथम है जिन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत करवा के मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया था। ये भी आप साथ साथ इसके ध्यान रखना। अगला दे रखा है कि राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिसके रचयिता हैं। देखो, बात करेंगे राजसमंद झील के बारे में बात करेंगे। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद में राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील है, इसके पास में ही आपको घेवर माता का मंदिर देखने को मिलेगा। घेवर माता एकमात्र ऐसी देवी हैं जो बिना पति के सती हुई थी। घेवर माता एकमात्र ऐसी देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। राजसमंद झील की नींव भी घेवर माता ने ही रखी थी। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में
बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम बात करेंगे राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक लिखा हुआ है। इसे राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति कहते हैं। राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति के नाम से इसे जाना जाता है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग है। और ये जो प्रशस्ति है ये राजस्थान की और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी है। ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी एग्जाम में पूछी जाती है। बिजोलिया शिलालेख चौहान वंश गुणभद्र। बिजोलिया शिलालेख की बात करें चौहान वंश से संबंधित है। इस बिजोलिया शिलालेख में हमें पढ़ने को मिलता है कि यहाँ के जो वासुदेव चौहान रहे हैं उनको चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक नाम से हम जानते हैं। वासुदेव चौहान ने ही यहाँ पे सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। तो ये आपको बिजोलिया शिलालेख से देखने को मिलेगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर्षनाथ की प्रशस्ति, जहाँ चौहानों का वंशक्रम देखने को मिलता है, हर्षनाथ सीकर के मंदिर में उत्कीर्ण है। तो हर्षनाथ का मंदिर कहाँ है पूछ ले, सीकर में हर्षनाथ का मंदिर है। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? जीर्ण माता का मंदिर भी सीकर में ही है। रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर है, आपको ध्यान रखना है। नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो सिरोही में है, जहां आपको नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति देखने को मिलेगी, जो परमार वंश से संबंधित है। रचनाकार पूछ ले तो सोमेश्वर, और उत्कीर्णकर्ता पूछ ले तो चंडेश्वर आपको कर देना है। रणकपुर प्रशस्ति, गुहिल वंश देपाक। रणकपुर का जैन मंदिर पाली में मथाई नदी के किनारे, 1444 खंभों वाला मंदिर, स्तंभों का वन, स्तंभों का म्यूजियम आदि नामों से जिसे जाना जाता है। रणकपुर का जैन मंदिर पाली में मथाई नदी के किनारे स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जैन श्रेष्ठी अर्थात जैन व्यापारी धर्नक शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और रचयिता पूछे, देपाक इसके रचयिता हैं। देपाक या देपा हम बोल सकते हैं। ऐसे ही कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो महाराणा कुंभा से संबंधित है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, गुहिल वंश महाराणा कुंभा से संबंधित है। कवि पूछ ले तो महेश भट्ट इसके कवि रहे हैं। ये जो मैंने आपको बता दी ये इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है, जहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आज के वीडियो में जो मैंने आपको डिटेल बताई है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ये जो मैंने आज आपको इतनी सारी डिटेल बता दी, इस डिटेल से 100% एग्जाम में एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे राजस्थान के आप किसी भी एग्जाम में बैठ देना, एक प्रश्न मिलेगा ही। अब ये जो राजस्थान के मैं आपको कंप्लीट कोर्स बता रहा हूँ, इसमें जो नोट्स लिखे हैं वो मेरे द्वारा हाथों से लिखे गए हैं। तो ये हाथों से लिखे गए नोट्स भी आपके काफ़ी काम के रहेंगे, काफ़ी चीज़ें सीखोगे। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, कंप्लीट जीके की वीडियो क्लासेस मिलेंगी, जहाँ से राजस्थान जीके आपका दी बेस्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको मैं और भी चीज़ें यूट्यूब पर सिखाता रहूँगा, इसलिए आप वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, जब आप सब्सक्राइब करो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।